के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न दौलत से, न शोहरत से, न दुनिया की किताबों से, न दौलत से, न शोहरत से, न दुनिया की किताबों से तसल्ली दिलों को मिलती है कुरान की तिलावत से। बहुत ही खुशी और मसर्रत की बात है कि हमारे मेहमान खुसूसी दारुल उलूम वक्फ देवबंद से एक लंबा सफर तय फरमाकर हमारी मोहतरम शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमा हो चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी फख्र की बात है जिनके दस्ते मुबारक से, जिनके दस्ते मुबारक से इन हुफ़ाज़ इकराम की सरों पर हिफ्ज़ कुरान की दस्तार बांधी जाएगी। इन बच्चों ने अपने दिन और रात को, अपने दिन के सुकून को और रात की नींद को कुर्बान करके हजरत मौलाना नफीस अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुम के सामने हिफ्ज़ कुरान को मुकम्मल किया है। अल्लाह ने ये मुबारक मौका और मुबारक दिन दिखाया है। उसकी मेहनत के बाद आज ये दिन इन बच्चों को देखने के लिए मिला है। अल्लाह ने इन्हें दूल्हा बनाया है और इनके सरों पर वो ताज बांधा जाएगा कि जिसकी निस्बत कुरान करीम से है। प्रोग्राम बहुत मुख्तसर बचा है। हमारे मेहमान मुकर्रम भी आ चुके हैं। मुफ्ती इमरान साहब दामत बरकातुहुम बहुत लंबे सफर से थके हुए आ रहे हैं, बिल्कुल अभी पहुंचे हैं। हजरत को तकरीबन 10-20 मिनट अभी आराम की जरूरत है। चूंकि सफर लंबा है और लंबे सफर के बाद आराम की जरूरत होती है। मैं भी कुछ ज्यादा न बोल करके दारुल देवबंद के एक तालिब इल्म होना, तालिब इल्म और हजरत मौलाना नफीस साहब के शागिर्द भी रह चुके हैं। मेरी मुराद हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल करीम साहब दामत बरकातुहुम हैं। मैं हजरत से दरख्वास्त करूंगा कि एक मुख्तसर से वक्त के अंदर अपनी जामे नसीहतों से हम सामईन को नवाज दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह इंदल उलमा व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मैं आप हजरात के दरमियान चंद मिनट के लिए हाइल हुआ हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सही सही कहने और हम सबको उस पर अमल पैरा होने की तौफीक मरहमत फरमाए। आज इस महफिल के
इस मजलिस के रूह रवा उस्ताद मुकर्रम जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद नफीस साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, जिस वक्त एक बच्चा अपने कदमों पर खड़ा होना शुरू होता गया और लड़खड़ाता हुआ कभी गिरता गया, कभी चलता गया, कभी खड़ा होता गया, कभी घुटनों के बल चलता गया। मेरा वो दौर था जब हजरत ने मेरे बाहों मेरे हाथ को पकड़ा और सहारा दिया, चलना सिखाया और संवरना सिखाया। उसके बाद जनाब हजरत मौलाना और मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उस्ताद मोहतरम दारुल उलूम वक्त देवबंद, जब मैं अपने कदमों पर सही सालिम चलने लगा, उस वक्त भी संवरने की जरूरत होती है। उसके बाद हजरत ने मुझे संवारा है। इसलिए मेरा इम्तिहान है दोस्त असातिज़ा के दरमियान, इसलिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरी ज़बान को सही गोयाई अता फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला कीजिए, किताब की ओर आपको गर्दानिए, अमीक नजर डालिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर एक चीज का दर्स दिया है, यहाँ तक के पैदा होने से लेकर आखिर इंतहा तक। जिस दिन मौत आएगी उस वक्त तक का तरीका बतला दिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले ही कुफ्फारे मक्का यहूदियों में कोहराम मच गया था। उससे पहले ऐसे ऐसे वाक़ियात पेश आए हैं कि जिनको उस वक्त के नुजूमियों ने, यहूदियों के पादरियों ने ये ऐलान कर दिया था कि अब किसी ऐसी शख्सियत का वजूद होने वाला है, कोई ऐसी शख्सियत जमीन पर कदम रखने वाली है कि जिसके बाद तमाम की सरदारी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद किसी की सरदारी नहीं चलेगी, न कोई उस वक्त का सरदार होगा। अगर सरदार होगा तो वो होगा जो जल्द ही आने वाला है। 50 दिन पहले अबरहा का वाक़िया पेश आया है। उसने सन्ना के अंदर एक गिरजाघर बनवाया और लोगों से मुतालबा किया। उसकी ये ख्वाहिश थी, उसकी ये चाहत थी कि बैतुल्लाह की तरफ कोई न जाए, अल्लाह के घर की तरफ कोई अपने कदम को न उठाए, उस गली की तरफ न जाए। सन्ना में जो गिरजाघर बनाया गया है, तमाम के तमाम लोग उस गिरजाघर की तरफ अपने कदमों को उठाए, अल्लाह के रास्ते से कटे, बैतुल्लाह को छोड़े और गिरजाघर में आकर अपनी पेशानी को टोके, टेके, बुत परस्ती करे, उसको अपना खुदा माने, बैतुल्लाह की तरफ न जाए। उस वक्त जब उसने अबरहा ने ये सुना, अबरहा के लश्कर को ये मालूम हुआ कि बैतुल्लाह भी कोई चीज है, तो उसने वो देश में आया और अपनी तवानाई को सर्फ करते हुए उसने तकब्बुर में ये अल्फाज कहे, अगर रहेगा तो सिर्फ गिरजाघर रहेगा, अगर किसी में ताकत है तो मुकाबले में आए, अगर किसी की मां ने दूध पिलाया है तो अबरहा के लश्कर के सामने आए और मुकाबला करे, उसकी टक्कर ले। वो लश्कर चला गए, देश में गए, तकब्बुर है, घमंड है अपनी तवानाई का, अपनी ताकत का, अपनी हुकूमत का, वहां से निकला गए। जब बैतुल्लाह के पास पहुंचा गए, उसके इर्द गिर्द पहुंचा गए, अल्लाह तबारक व तआला की खुदाई तो खुदाई है, अल्लाह तबारक व तआला की निगाहें बैतुल्लाह की तरफ मुतवज्जिह थी। अल्लाह चाहता था कि गिरजाघर की तरफ कोई न जाए, मेरे अलावा किसी की परस्तिश न हो, शिर्क से बचा जाए और बैतुल्लाह की तरफ अपने कदमों को उठाए। वो वहां पहुंचा, अल्लाह ने मामूली से परिंदे को, अल्लाह ने कमजोर न था, परिंदे की चोंच में एक कंकर दी गई और उन्होंने अबरहा के लश्कर पर हमला किया
हाथियों के साथ गए। कुरान करीम पुकार उठता गए, अलम तरा कैफ क़ाल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, इला आखिरी तक। क्या तुमने नहीं देखा, अल्लाह कह रहा है कि तुमने नहीं देखा कि हमने फील वालों के साथ किया, उन लोगों के साथ किया। क्या किया कि जिन्होंने तकब्बुर किया था और घमंड में चूर थे, अपनी तवानाई को सर्फ कर रहे थे, बैतुल्लाह की दीवारों को मुनहदिम करने के लिए, उसको गिराने के लिए चले थे। नापाक इरादा था। इधर जब ये वाकया रोनुमा हुआ, पेश आया, तमाम वाकया देखा, यहूद के पादरियों ने ऐलान किया कि अब कोई ना कोई आने वाला है कि जो इस रुए जमीन पर आएगा और तुम्हारी हुकूमत को खत्म करेगा, तुम्हारी हुकूमत का तख्ता पलट कर रख देगा। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 दिन के बाद में इस दुनिया में तशरीफ लाए। यहूदियों को मालूम हुआ, यहूदी नजूमियों ने रात को देखा तो उन्होंने सुबह को मालूम किया क्या इस शहर के अंदर कोई इस रुए जमीन पर आया है, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। लोगों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जाओ जाकर शहर मक्का की गलियों में तलाश करो, घरों को छान मारो, देखो किसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। मालूम हुआ कि हजरत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा के बच्चा पैदा हुआ है। बीवी आमना के यहाँ बच्चा पैदा हुआ। वो यहूदी गया और जाकर देखा, मोहम्मद की पेशानी को देखा, उनके नूर को देखा और मोहर को देखा, जो खातमुन नबीयीन की मोहर लगी हुई थी, जो आखिरी नबी की मोहर थी। देखकर कहा कि जाओ सरदारों, मक्का के सरदारों सुन लो, मक्का के सरदारों सुनो, खुला ऐलान है, अगर ये चाहते हो तुम कि तुम अपनी सरदारी को बाकी रख सकते हो, ये हो नहीं सकता। इस रुए जमीन पर अब सिर्फ एक ही होगा, एक होगा, उसका नाम मोहम्मद है, उसी की सरदारी होगी, उसी की हुकूमत होगी, वही आखिरी नबी होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक के हर एक माशरे की जिंदगी को बतला दिया। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि बैतुल्लाह में अल्लाह के नबी गए। जब उस वक्त में हजर असवद रखने का वाकया पेश आया तो सरदाराने कुरैश हर एक सोच रखा था कि हजर असवद को मैं अपने हाथों से रखूंगा। तमाम के तमाम ये चाह रहे थे कि जो भी इस हजर असवद को अपने मुबारक हाथों से रखोगा उसका खानदान ऊंचा हो जाएगा, उसकी इज्जत के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। ये फैसला किया गया। तमाम के तमाम मौजूद गए, कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तदबीर पेश की कि जाओ तमाम के तमाम अपने अपने घर चले जाओ, जो सुबह या सबसे पहले आएगा वही हजर असवद को उठाकर अपने मुबारक हाथों से रखेगा। इससे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह की दीवार के लिए, उसको छीनवाने के लिए अपने कंधे पर पत्थर उठाकर ला रखेंगे, ईंटों को उठा रखेंगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद साथ गए, वो अब्दुल्लाह बिन अब्बास साथ गए। वो देख रखेंगे कि अल्लाह के नबी का कंधा छिला हुआ है, कौन पैरा गए। वो सोच रखेंगे कि क्या करना होगा कि अल्लाह के नबी के कंधे पर कुछ नहीं गए, और वो ईंटों को उठाकर अपने कंधे पर रख रखेंगे और बैतुल्लाह की दीवार को बुलंद करने में लगे हुए गए, वहां टेकते गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे से खून बह रहा है। उन साहबे रसूल ने चाहा कि कोई कपड़ा अल्लाह के नबी के कंधे पर नहीं गए, तो उन्होंने एक कोशिश की कि अल्लाह के नबी के लुंगी को खोलकर उनके कंधे पर रख दिया जाए। अभी कम उम्र की थे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस लुंगी को खोला गया। अल्लाह के नबी की हालत बदल गई और सोचने लगे, चेहरा सर्द हो गया। हजरत अब्दुल्लाह ने देखा, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने देखा कि क्या माजरा गया, क्या हुआ, कैसा कौन सा वाक़या पेश आ गया। तो लुंगी को कांधे से उठाया, फिर बांधा, और बांधा तो उस वक्त मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी इतने बाहया गए कि बचपने में भी अपने बदन को नहीं खोल सकते। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों, निकलो बाहर का बाजारों में,
मार्केटों में निकलो, निकलो इधर को जिधर हमारी माँ और बहनों की इज्जत नीलाम हो रखेगी, बाजार लगाए जा रखेंगे, जिसको हमने सजाया गए, फख्र कर रखेंगे। अगर किसी से कहा जाए तो वो ये कहता है अभी बच्ची गए, खुदा की कसम जिस पेड़ की टहनी शुरुआत में टेढ़ी हो गई, कयामत की सुबह तक वो टहनी सीधी नहीं हो सकती। इसलिए जरूरी है कि जो आज ये कह रहे हैं कि अभी बचपना के, इसी तरह एक बाप अपने बेटे को हज्जाम की दुकान पर लेकर जाता है और जाकर ये देखता है कि आइडियल कौन है, न जाने कितनी तस्वीरें लगी हुई होती है, कोई किसी के कट, कोई किसी के कट, कोई किसी को देखता है तो कोई आमिर खान को देखकर ये कहता है कि मेरे बच्चे की ये कटिंग करवा दो कि जिससे मेरे बच्चा इस शहर के अंदर, गली के अंदर नुमाया नजर आए। अरे नहीं, अल्लाह के नबी ने एक तरीका बतला दिया था कि अल्लाह के नबी की सुन्नतों का जनाजा नहीं निकल रहा है कि जिसको हम देख रहे हैं। अल्लाह के नबी की सुन्नत दाढ़ी का रखना भी है, लेकिन हज्जाम के पास जाकर जब दाढ़ी को कुतरवाते के बखुदा वो दाढ़ी हज्जाम वहां से खुरच कर आपके चेहरे से तराश कर गंदी थाली में डालता है। क्या अल्लाह के नबी की सुन्नत का तरीका, अल्लाह के नबी की सुन्नत यही है? क्या ये अल्लाह ने दीन दिया था? अल्लाह हमारे लिए रोए, अल्लाह के नबी हमारे लिए रोएंगे। दिनों को मशक्कतें बर्दाश्त की है, वो ताइफ का मैदान हो, वो ये जंगे उहद हो, जगह भी हो, अल्लाह के नबी को शहीद किया गया। अल्लाह के नबी ने दीन की दावत को दिया गया और इस उम्मत के लिए तड़पे गए, परेशान होए गए, रातों को मुसल्ले को तर किया गया, जमीन को तर किया गया, रोते रोते बेहोश भी हो गए और दीन की दावत देते देते उनका बदन जब आलूद हो गया है, खून आलूद हो गया है। इसी दिन को देखने के लिए कि अल्लाह के नबी इस दिन के लिए पैदा हुए थे कि मेरी एक उम्मत आएगी जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी को सर्फ कर दिया, अपने आप को खपा दिया उस उम्मत के लिए कि जिसमें कि जो एक उम्मत होगी, अल्लाह के नबी ने इस उम्मत के लिए 3 या 7 मरतबा मुबारकबाद दी गई कि अल्लाह की क्या हमारी ताकत और हमारी कुव्वत, क्या हमारे चेहरे या हमारा लिबास या हमारी माशरे की जिंदगी ये इत्तिबाए सुन्नत है कि कल अल्लाह के नबी के दरबार में हाजिर होकर कौन होगा जो अल्लाह के नबी को चेहरा दिखाएगा? कोई नहीं होगा। मैं बतला रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कांधा छिल रखा गए, खून बरस रखा गए। हया इस तरह थी कि अपने बदन को न खोल सकते थे, अपने जिस्म को नुमाया न कर सकते थे, न दिखा सकते थे, इसलिए कि इस उम्मत के लिए आइडियल थे। इस उम्मत को रास्ता बतलाना था कि कौन से रास्ते को जाना गए, कौन सा रास्ता सही गए और कौन सा सही नहीं गए। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के अंदर झांकिए, किताबों को पढ़िए और अल्लाह के नबी की जिंदगी को तलाश कीजिए कि अल्लाह के नबी ने हमें कौन सी जिंदगी दी थी और हम कहाँ गए, आज किस बहाने पर गए। आज वैसे ही हालात हमारे ऊपर नहीं गए, इन हालात के जिम्मेदार हम खुद गए। अपने घर में बैठकर दूसरों को कोसना तो सबकी बस की बात है। अल्लाह के नबी के तरीके को उठाओ, अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार कर तो देखियो। खुदा की कसम कोई ऐसी ताकत नहीं जो तुम्हारे गिरेबान तो बहुत दूर की बात, जो तुम्हारी पेशानी को अपनी निगाहों को डाल सके, कोई सूरज जमीन पर ऐसी ताकत नहीं है। अल्लाह ताला के अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह।